वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। तो मैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम में आपको एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। तो आइए हम उसी के आगे कुछ एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे जो कि हमारे स्क्रीन पर लिखा है। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा करा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब करा है कि डिनोमिनेटर का आप रेशनलाइज कीजिए। हम भैया आपको बता दें कि आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे, शुरू से ही हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग फ्रैक्शन पढ़ते चले आ रहे होंगे। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। फ्रैक्शन जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं, एक एन अपान डी होता है। देखिए एन का मतलब होता है न्यूमरेटर, क्या होता है? न्यूमरेटर। डी का मतलब होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, क्या होता है? अंश, क्या होता है? अंश। डिनोमिनेटर का क्या होता है? हर। तो भैया देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे का होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर होता है, जिससे हम अंश बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसमें किसका रेशनलाइजेशन करना है? रेशनलाइजेशन भैया मुझे करना है डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाले का करना है। अब नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कैसे करना है? रेशनलाइजेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे रहता है उसका केवल सिंबल चेंज होता है, बस। अगर सिंबल उसमें है तब, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम करते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल आपके देखिए, पहला सवाल हमारा है 1/√7। अब कह रहा है इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन की। ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है? रूट में 7 है। तो भैया रूट में 7 का मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करा दीजिए। √7 मल्टीप्लाई √7। अब कितना आएगा? देखिए √7 का मल्टीप्लाई आप 1 में कराएंगे तो कितना आएगा? √7। √7 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे, √7 में कराएंगे कितना आएगा? 7। अब जो ये आया यही हमारा आंसर है। क्या है भैया? 2 नंबर, एक लाइन का आंसर है। एक लाइन में जो हमारा आंसर आ गया। तो एक नंबर का ये पूछा जाता है भैया, एक नंबर का ये हमारा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला हमारा क्या है? अगला वाला सवाल हम यहाँ देखिए लिख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? दूसरा नंबर कह रहा है 1/, क्या कह रहा है? कह रहा है 1/√7 माइनस √6। ये हमारा सवाल है। अब कह रहा है इसका रेशनलाइजेशन कीजिए। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए आपको इसका अगर ऐसा कुछ सवाल दिया जाए तो उसमें आपको केवल ध्यान में रखना है ये, यहाँ पर देखिए √7 माइनस का √6 है ना। तो माइनस को हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करते समय ये हम प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सिंबल आपको चेंज कर देंगे, बस सिंबल केवल चेंज होता है। सिंबल देखिए √7 प्लस √6, ये क्या है? √7 प्लस √6, केवल सिंबल का ध्यान देना है बस। अब देखिए √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में कराएंगे तो कितना आएगा भैया? √7 प्लस का √6 ही आएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी। भैया आप लोग फार्मूला ये पढ़े होंगे, a² माइनस b² का फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला होता है, ये आप पढ़े होंगे ना। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? a² माइनस b²। तो वही मान लीजिए ये हमारा क्या है? a माइनस बी, ये हमारा a प्लस बी है। तो क्या बनेगा भैया? √7 का स्क्वायर होगा माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसे इरेज कर देना फार्मूला, ठीक। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए अगर मान लीजिए आप करते हैं तो देखिए अगर देखिए ये कितना आएगा? √7 ही आएगा प्लस √6 ही आएगा। अब देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 7। इसका करेंगे माइनस है माइनस, √6 का स्क्वायर 6। अब देखिए अब क्या करना है? ये देखिए हमारा कितना आ जाएगा? अब इसको आप ऐसे कर लीजिए √7, ठीक है ना। चलिए अब देखिए √7 माइनस √7, देखिए √7 और प्लस का √6 पूरे का बटा। अब देखिए 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 1। अब ये जो आया यही हमारा आंसर है। ये हमारा जो आया ये हमारा क्या है? आंसर है। क्या है? ये हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर। क्या है? आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर। ये ठीक है ना। ये जो आया हमारा क्या है? आंसर है। तो ठीक है, आपको देखिए रेशनलाइजेशन करते समय आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो सिंबल है सिंबल को ध्यान में रखिएगा, बस। सबसे बड़ी गलतियां हम लोग यही करते हैं। क्या करते हैं कि भैया जो माइनस होता है, माइनस को जिस यहाँ पर जो सिंबल रहता है हम लोग सिंबल को ध्यान नहीं देते हैं और उसी का मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो कि गलतियां हो जाती हैं।
और जब यही सब गलतियाँ हो जाती हैं तो मिस्टेक कर देते हैं, जिससे हमारा 1 नंबर या 2 नंबर कट जाते हैं। ठीक, तो ऐसा गलती कभी मत करना आप सब। तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। ठीक, हाँ, इसको इरेज करते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम अगला सवाल पर चलते हैं। ये भैया मैं NCERT की बुक का सलूशन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इरेज कर रहे हैं इसे। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, अब देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल। हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल ये है न, क्या है, 1/√5 प्लस का रूट में 2। अब इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 1/√5 प्लस का रूट में 2 मल्टीप्लाई करा देंगे √5 माइनस का रूट में 2 √5 माइनस का रूट में 2। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि रेशनलाइजेशन करते समय केवल आपको ये देखिए यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे। ठीक है, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे ना। अब देखिए क्या करना है, देखिए ये क्या है, 1/√5 प्लस का रूट में 2 रहेगा। ये तो हम लिख चुके हैं। ठीक है ना, देखिए अब देखिए ये जो आया है इसी का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में कराएंगे तो यही आएगा ना, तो √5 माइनस का रूट में 2। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है भैया, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए √5 माइनस √2। अब देखिए √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2। ये कितना आ जाएगा, देखिए √5 माइनस का √2 पूरे का बाई 2। ये हमारा क्या है, ये पूरे का बाई 3, पूरे का बाई 3, पूरे का बाई 3। ये कितना है, पूरे का बाई 3 है। ये कितना आ गया, क्योंकि देखिए 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इसीलिए अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। मैंने फर्स्ट का पूरे सवाल मैंने क्या किया है, हल कर दिया यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पर देखिए पहले में आपको 3 ही सवाल दिया था, मैंने तीनों सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक, बाकी दिए तो और 1-2 सवाल होंगे, आप लोग इसे देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या क्वेश्चंस को बता दीजिएगा, मैं उसे और सारा बना दूंगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन बहुत ईजी था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला देखिए ये, अब देखिए आपके स्क्रीन पर लिखाई दिया होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये देखिए क्या है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। पहले सवाल को हम हल करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है भैया, रूट में 3 प्लस का रूट में 3। देखिए 3 प्लस का रूट में 3, ये कितना है 2 प्लस का रूट में 2, ये है। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इस 3 को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 3 को उठाएंगे इसके साथ। ये हम इसी प्रकार हम लोग इसमें कराते हैं। मतलब आप एक को उठाइए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर इसको उठाइए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई कराते समय आपको केवल ये ध्यान देना है कि सिंबल को भी ध्यान देना है। प्लस माइनस रहता है तो गलती, जिस देखिए यहाँ पर दोनों जगह प्लस, कोई गलती नहीं, प्लस ही आएगा। लेकिन जब प्लस माइनस रहता है तब गलतियाँ होती हैं बच्चों से, लेकिन वहीं पर ध्यान देना है थोड़ा बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं करनी है। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हैं, ऐसा आप लोग तो वीर है, आप लोग कभी गलती नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, 3 2 जा 6। 3 का मल्टीप्लाई 2 में 3 2 जा 6। 3 का मल्टीप्लाई √2 में कराएंगे, देखिए प्लस है तो प्लस 3 रूट में 2 कितना आएगा, 3 रूट में 2 प्लस। अब 2 का √3 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे कितना आएगा, 2 रूट में 3। अब √3 का मल्टीप्लाई √2 में कराओ कितना आएगा, प्लस का रूट में 2 3 जा 6, कितना आएगा 6। अब ये जो आया यही हमारा आंसर, क्योंकि इसके आगे कुछ सॉल्व ही नहीं होगा, इसके आगे हमारा क्या होगा, कुछ सॉल्व भी नहीं होगा। ये जो आया यही हमारा आंसर, क्योंकि इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। अब नहीं होगा तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक, ये हमारा क्या है आंसर। इसे आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल हम यहाँ देख लेते हैं, लेकिन वहाँ तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक, अब आ जाएगा।
चलिए देखिए, पहला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है। दूसरा सवाल देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपको देखिए स्क्रीन पर लिखा होगा क्या, देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए 3 प्लस का रूट में 3, ये क्या है 3 माइनस का रूट में 3, ये सवाल है। ये हमारा कौन सा सवाल है, ये देखिए ये आपका ये सवाल है, क्या है सवाल है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम यहाँ आपको एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फार्मूला हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है क्या, कि पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है कि पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी न। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी हम मान लेते हैं, ए की जगह 3 है, बी की जगह क्या है। देखिए ये हमारा क्या है ए प्लस बी, ये ए माइनस बी क्या है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर, मतलब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे दिया जाए कि ये देखिए आपको फार्मूला मैंने ऊपर लिख भी दिया है, ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला हमारी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो चलिए देखिए अब देखिए क्या है, पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब ए का देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। अब देखिए 9 में अगर 6 माइनस जाएगा, 9 में 3 जाएगा, 9 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। तो 6 हमारा क्या हो गया आंसर, यही 6 हमारा क्या है आंसर। कहीं दिक्कत किसी को कहीं कुछ समस्या प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहला दूसरा हल करा दिया। अब तीसरा सवाल देख रहे हैं, तो तीसरा सवाल देखिए क्या होता है। तीसरा सवाल हमारा क्या है ना, चलिए देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे इरेज करते हैं, यहाँ हम फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो फार्मूला यूज हो रहा है हमारा, हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए फार्मूला यहाँ जो यूज हो रहा है। अब यहाँ हम दूसरे सवाल में ए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ठीक है ना, तो देखिए जो फार्मूला यूज हो रहा है हम उसे लिख दे रहे हैं, अब यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, कहीं दिक्कत। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा क्या है फार्मूला है। कहीं दिक्कत नो। चलिए अब देख लेते हैं अगला। देखिए ये हमारा सवाल क्या है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला में। देखिए क्या है, पहले ए स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2। कहीं दिक्कत नो सर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला लगा, वही मैं फार्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ। फार्मूला हमारी क्या है, फार्मूला देखिए क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 5 2 जो 10 मतलब 2 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए 5 प्लस देखिए 5 इसे ऐड करिए, देखिए 5 और 2 कितना आएगा 7, कितना आएगा 7 प्लस 2 रूट में 10, ये हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। कहीं दिक्कत आप सबको कहीं दिक्कत हो बताइए, नहीं कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो देखिए हमारा ये तीसरा सवाल भी हो गया यहाँ सॉल्व। ठीक, अब हम अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम चौथे सवाल पर चलते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है।
चलिए अगला सवाल, ये इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला लिखे हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो। चलिए अगला सवाल, ठीक है, 4 नंबर सवाल हमारा क्या है? 4 नंबर सवाल हमारा क्या है? 4 नंबर सवाल हमारा है रूट में 5 माइनस रूट में 2 रूट में 5 प्लस रूट में 2, ये हमारा फार्मूला, ये हमारा सवाल है। अब सवाल देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जैसा कि यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम उसी के बेस पर हमारा ये सवाल है। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, आंसर कितना आ जाए? 5 माइनस 2 कितना आया? 3। ये हमारा क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर। ये देखिए चौथे सवाल का हमारा हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम उसे फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसे हम सॉल्व करते हैं। अगला वाला सवाल क्या है? ठीक, तो देखिए मैं आपको जो है नंबर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट जो सवाल थे मैंने वो सब करा रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ये देखिए कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब कह रहा है कि नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और वो नंबर्स आपको बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। क्या है? रेशनल है या इरेशनल। रेशनल हम कहते हैं किसे है? रेशनल हमारा होता है कि रेशनल। देखिए हाँ, आपको 2 कंडीशन मैंने आपको, पहला कंडीशन मैंने आपको ये बताया था कि रूट में ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो रूट से बाहर आ जाए। रूट से देखिए जैसे मान लीजिए रूट 7 हमारा क्या इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है। क्या हम इसको हल करके रूट से बाहर ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। देखिए जैसे मान लीजिए रूट 4, अब ये क्या है? देखिए ये रूट 4 है, अब रूट 4 क्या है? ये तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 इसका 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन रूट 7 को हम बाहर ला सकते हैं, रूट 5 को बाहर ला सकते हैं, रूट 3 को बाहर ला सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं? इरेशनल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इरेशनल। इरेशनल हम क्या होती हैं? इरेशनल हमारी वही होती हैं कि जो हमारा क्या होता है रूट से बाहर नहीं आ पाती, वो हमारी इरेशनल हो जाती हैं ना। तो चलिए देखिए बस यही सब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला ये इस सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो चलिए वही कह रहा पहला सवाल आपको क्या होगा ना, पहला वाला सवाल हम देखिए यहाँ से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है? 2 माइनस रूट में 5। अब बताइए क्या 2 माइनस रूट में 5 हमारा रेशनल है या इरेशनल? केवल आपको यही बताना है, रेशनल है या इरेशनल। अरे भैया हम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो रूट में 5 है क्या है? रूट में 5 जो है, रूट में 5 ये रूट में 5 क्या ये बाहर आ सकता है? 5 नहीं आ सकता ना, इसीलिए हमारा क्या होगा? ये इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। बस आपको यही देख के बताना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारा क्या है? अगला वाला सवाल यहाँ हम सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है? दूसरा सवाल आपको दिया है 3 प्लस का, देखिए ब्रेकेट में दिया 3 प्लस का रूट में 23 माइनस रूट में 23। ये हमारा क्या है? सवाल है। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे पहले 3 प्लस का रूट में 23 माइनस का रूट में 23। अब देखिए ये दोनों, ये प्लस में ये माइनस है, इससे कट जाएगा, आएगा आंसर कितना हमारा? 3। तो 3 हमारा क्या है? जब 3 आया तो 3 हमारा क्या है? रेशनल है। क्या है? रेशनल। क्या है? रेशनल। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत कहीं प्रॉब्लम? नो सर। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए इसका आंसर कितना आया हमारा? 3। तो 3 हमारा क्या है भैया? इसको हम 3/1 के रूप में ले सकते हैं ना, इसीलिए हमारा क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या दिए, ये जो आया है ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। ये से पूछ रहा था कि क्या आएगा, तो जो आया वो आपको बताना था कि रेशनल है या इरेशनल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। चलिए
और हम देख लेते हैं अगले सवाल पे, इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक, नोट करना चाहता है नोट कर लीजिए, नहीं तो इरेज करते रहे हैं। देखिए चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल तीसरा सवाल हमारा क्या है, 2√7/2√7, यही है ना। अब देखिए हम जानते हैं क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा 7 है। देखिए चलिए देखिए 2√7/7 है ना। अब देखिए ये क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई में, आप इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं क्या, 2 × √7, ये भी होगा। देखिए ये भी हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा होगा 7 × √7। अब हम जानते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, तो ये इससे कट जाएगा, किससे, इससे कट जाएगा। जब ये इससे कट गया तो आया आंसर कितना हमारा 2/7। अब जब 2/7 आया तो आपको बताइए क्या है हमारा, रेशनल है या इरेशनल। भैया रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। तो आप यहाँ लिख दीजिए, जो है हमारा वही आंसर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। कहीं दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम अगला सवाल चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट सवाल है, और इस वीडियो का लास्ट सवाल पे हम चलते हैं। क्या है हमारा लास्ट सवाल, ठीक है। देखिए लास्ट सवाल हमारा क्या है, कह रहा है वो 4 नंबर, कह रहा है 1/√2, क्या ये हमारा रेशनल है या इरेशनल। कह रहा है 1/√2 हमारा रेशनल है या इरेशनल। अरे भैया यहाँ पर हम देख रहे हैं √2 है, क्या √2 जो है बाहर आ सकता है, 2 जो है रूट से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो आप यहाँ सीधे देखिए, यहाँ देखने से ही पता चल रहा है हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल है। आप इसे लिख दीजिए, हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, अगर आपको अच्छी, अगर इसकी मान लीजिए, अगर आप पहला वाला वीडियो हमारा देखे होंगे तो मैंने वहाँ पर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफिनेशन मैंने आपको अच्छे से दे दिया था। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे एनसीईआरटी का, तो मैंने उसे करा दिया है। अगले वाले एक्सरसाइज की सवालें हैं ये सब, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आगे की कुछ इंपॉर्टेंट सवालें अभी बाकी हैं अगले एक्सरसाइज की, तो मैं उसे कराऊंगा अगले वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।